नमस्कार। आज हम बात करते हैं चैत्र नवरात्रि 2026 की। इस बार चैत्र नवरात्रि 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ हो रही है। इसी दिन हमारी सृष्टि का आदि भी माना जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी और इसी दिन से हमारा नव संवत्सर अथवा जिसको हम कहते हैं नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही होता है। इस दिन जो कलश स्थापन का मुहूर्त है वो प्रातः काल 6:32 से 8 बजे तक है। दूसरा जो मुहूर्त है वो दोपहर में 11:40 से 12:50 तक है। तो इस मध्य में आप कलश स्थापना करें। कलश स्थापन करने के लिए आप अपने घर के मंदिर में अथवा जहां भी आप माता भगवती को स्थापित करना चाहते हैं उस जगह को शुद्ध करके और वहां पर थोड़ी सी मृत्तिका मिट्टी बिछा करके उसमें पहले जौ बो दें। उसके बाद आप कलश स्थापित करें, उसमें जल भरें और उसके कंठ में, कलश के कंठ में कलावा बांध दें। रोली, हल्दी, अक्षत, पुष्प, पंचरत्न, सर्वौषधि और पंचरत्न जरूर डालें। साथ में लौंग, इलायची, सुपारी, दूर्वा और एक सिक्का उसमें डाल करके आम का पत्ता, एक पत्ता नहीं, दो पत्ते नहीं, पूरा पल्लव उसमें डालें। उसके बाद एक पूर्ण पात्र, अगर आपके पास मिट्टी का कलश है तो मिट्टी का ही सकोरे में चावल भर करके, मतलब उसको पूर्ण करके आप उसके ऊपर रखें। उसके बाद नारियल में कलावा लपेट करके, लाल कपड़ा लपेट करके आप नारियल को उसमें स्थापित करें। लेकिन ध्यान रखें, नारियल को खड़ा नहीं रखना चाहिए। नारियल का मुख अपनी तरफ करके ही उस पूर्ण पात्र के ऊपर, कलश के ऊपर विराजमान करें। उसके बाद कलश का आवाहन करें। कलश आवाहन का जो मंत्र है, कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिताः मूले तुस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः अंगैश्च सहिताः सर्वे कलशन्तु समाश्रिताः। ऐसा मंत्र पढ़ करके आप कलश का आवाहन करें और प्राण प्रतिष्ठित करें। उसके बाद एक लाल कपड़ा अथवा कोई भी आपके पास बढ़िया नया कपड़ा हो, शुद्ध कपड़ा हो, धुला हुआ हो, वो कलश के सामने बिछा करके, चौकी होगा अगर आपके पास तो उसमें भी आप बिछा करके, और माता भगवती का विग्रह चाहे स्वर्णमयी हो अथवा किसी धातु की प्रतिमा आपके पास है तो उसको वहां पर स्थापित करके श्री सूक्त से षोडशोपचार पूजा करें, क्योंकि श्री सूक्त में ही 16 मंत्र हैं और षोडशोपचार पूजा का मतलब होता है 16 तरह की विधान, उपचार, जैसे स्नान, ध्यान, वस्त्र, चंदन इत्यादि। ऐसे करके 16 जो विधान है वो पूर्ण करके मां भगवती की आराधना करें। ध्यान रखें, इस बार नवरात्रि का जो अंतिम हवन होगा वो 27 तारीख को होगा, लेकिन रामनवमी का जो महोत्सव है वो 26 तारीख को मनाया जाएगा, क्योंकि 27 तारीख को मध्याह्न काल में नवमी नहीं है और भगवान का जो जन्म हुआ था वो नवमी तिथि, रामचरितमानस में इसका वर्णन मिलता है, नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान को अभिजित मुहूर्त, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था 11:40 से 12:50, ये जो मध्य का भाग होता है दिन का, इसमें भगवान ने जन्म लिया था। तो नवमी तिथि क्योंकि 27 तारीख को नहीं 26 तारीख को है, तो इस दिन भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। लेकिन जो हमारा नवरात्र का पर्व है वो 27 तक रहेगा। तो आप विधि विधान से, पूरी श्रद्धा भाव से माता भगवती की आराधना करें। विशेष करके इस नवरात्रि में अगर आप
माता भगवती की कृपा पाना चाहते हैं तो नवारण मंत्र, जो मूल मंत्र है माता का, बीज मंत्र भी हम कह सकते हैं, तो इसमें ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको हर तरह की शांति, सुविधा और माता की कृपा प्राप्त होगी। नमस्कार। इसी के साथ नूतन वर्ष, नव वर्ष की आप सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं। माता भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्कार।